हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है टैली के एक नए वीडियो में। आपके इसके सामने देखिए पहला क्वेश्चन, ईआरपी का पूरा नाम क्या है? बताइए। देखिए पहला कह रहा है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग, इफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोसेसिंग। बताइए। तो इसका जो है पहला आंसर आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली की होम स्क्रीन को नाम से भी रूप में जाना जाता है। कौन सा है वह? मेनू बार, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, बटन टूल बार। तो इसका जो सही जवाब है बी नंबर, यानी गेटवे ऑफ टैली के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है? पहला, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कैलकुलेटिंग, ओपन डॉक्यूमेंट बेसिकली, ऑर्डर डाटाबेस कनेक्शन। इसका जो सही जवाब है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटरी कंप्लायंस किस ऑप्शन में दिखाई देता है? ठीक है, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में, बैट क्लासिफिकेशन स्क्रीन F11 में, अकाउंटिंग फीचर्स अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन में। तो इसका जो सही जवाब है कंपनी क्रिएशन के स्क्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जाते हैं 5 नंबर, अकाउंट्स में चेंजेस करना निम्न में से किस ऑप्शन के द्वारा संभव है? पहला कह रहा है डिस्प्ले मोड, अल्टरनेशन मोड, सिंगल मोड, मल्टीपल मोड। तो इसका जो सही जवाब है बी, अल्टरेशन मोड। चलिए 6 नंबर देखिए अब। 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, टैली में निम्न में से कितने रिजर्व ग्रुप अकाउंट होते हैं? ठीक है, 28, 30, 18 और 15। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो 28 है। देखिए, ठीक है, रिजर्व ग्रुप की बात करें, यानी पहले से 28 ग्रुप होता है। पहले कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अकाउंट जिसे यूजर को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है, कैश एट बैंक, स्टेटरी क्रेडिटर, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब है सी, कैश इन हैंड। ठीक है, यानी कि जो दो लेजर होते हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं, यूजर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन, सामान खरीदा से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए निम्न में से कौन सा वाउचर का प्रयोग किया जाता है? रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, परचेज, परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें बताइए। देखिए सामान खरीदा, क्वेश्चन बहुत ध्यान दीजिएगा, सामान खरीदा से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए निम्न में से कौन सा वाउचर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका सी, यानी कि परचेज। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका सही जवाब आपका परचेज होगा और हम परचेज में उसकी एंट्री करते हैं। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, कर्मचारी की सैलरी की डिटेल्स कहाँ दिखाई देती है? ठीक है, अटेंडेंस शीट में, ग्रेजुएटी पेपर्स में, एक्सेट रिपोर्ट में या पेरोल में। ठीक है, तो जब कर्मचारी की जो सैलरी होती है वो पेरोल से काम करता है, यानी कि डी नंबर इसका सही है। 10 नंबर, वेतन डैश अंडर ग्रुप के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, करंट लायबिलिटीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करंट एसेट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, वाउचर में प्रदर्शित किया जा सकता है अकाउंट इन्फो, डेपो, इन्वेंट्री इन्फो, लेजर। तो इसका जो सही जवाब होगा बी, डे बुक। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल आम तौर पर अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन रखते हैं? अकाउंट विथ इन्वेंट्री में, अकाउंट्स ओनली, नॉर्मल अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग।
तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, अकाउंट ओनली। ठीक है, जो केवल अकाउंट का काम होता है वो अकाउंट्स में ही होता है, और जब हमें अकाउंट के साथ अगर स्टॉक गुड्स का भी अगर हमें डिटेल रखना होता है तब हमें अकाउंट विथ इन्वेंट्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी को केवल हटाया जा सकता है, डिस्प्ले, अल्टर, डिलीट, क्रिएट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बी, यानी कि अल्टर। अल्टर में जाएंगे, आपकी कंपनी यहाँ पे अब कंट्रोल डी कर देंगे, डिलीट हो जाएगी आपकी कंपनी। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, टैली में कंपनी की विशेषताएं शामिल है। ठीक है, लेखांकन विशेषताएं, सूची विशेषताएं, वैधानिक विशेषताएं, ये सभी। इसका जो सही जवाब होगा डी, यानी कि ये सभी लेखांकन विशेषताएं, सूची विशेषताएं, वैधानिक समय सभी आपकी जरूरत पड़ती है, एक कंपनी की विशेषता होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री किस ऑप्शन में उपलब्ध है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहा है F12 कॉन्फ़िगरेशन, F11 फीचर्स, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट इन्फो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका F11 में जाएंगे, फीचर्स में जाएंगे, वहां पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। 16 नंबर देखिए, एक ही प्रकृति के लेजर का कलेक्शन कहा जाता है। अब देखिए, एक ही प्रकृति के लेजर का कलेक्शन को क्या कहते हैं, बाउचर, एसेट्स, ग्रुप, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सी, यानी कि ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित समूहों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए मेन ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, स्टैटरी ग्रुप, पेरेंट ग्रुप। ठीक है, तो आपको इसका जो सही जवाब होगा स्टैटरी ग्रुप। अब 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर के आधार पर अकाउंटिंग सिस्टम शुरू करने का कोई नुकसान नहीं है। अब वो क्या है, ठीक है, वापसी के माध्यम से संभावित डिमोनेटाइजेशन, सेटअप उच्च व्यय, श्रम लागत पर बचत, आवश्यक स्टॉक प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा सी, यानी श्रम लागत बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, मुख्य नकदी से छोटे नकदी स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने के लिए आपके पास करने की आवश्यकता होती है, यानी कि डैश इसमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक। अब क्या है वो, वाउचर, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट। इसका जो सही जवाब होगा कॉन्ट्रा। ठीक है, यानी नगद की बात कर रहा है, जो भी हम ट्रांसफर करने, यानी ट्रांसफर करने का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक पे पैसे ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर करने का बैंक का ही काम होता है, बैंक का काम टोटल कॉन्ट्रा से होता है। अब 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, कंपनी का आयकर यानी इनकम टैक्स संख्या किस रिपोर्ट में दिखाई देगा, कैश एंड बैंक बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिमाइंडर लेटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का जो होता है इसका अलग से लेजर सारे चीज बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है। अब आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।